हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टू का फ्यूचर। यदि हमें भविष्य काल में कोई कहानी है, भविष्य काल की कोई बात बतानी है, तो उसको हम अबाउट टू के रूप में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो इसको पहचान सूत्र के माध्यम से देख लेते हैं। कह दिया जाए कि घोड़ा तेज दौड़ने ही वाला होगा या घोड़ा दौड़ने वाला होगा, इस प्रकार से ट्रांसलेशन मिलते हैं, तो वहां पर हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल एंड रूल और के माध्यम से इसको पूरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं करने ही वाला होगा या होगी। आगे कह दिया जाए या होने ही वाला होगा, करने ही वाला होगा या होने ही वाला होगा या होगी, इस प्रकार के ट्रांसलेशन आए तो वहां पर हम विल बी का प्रयोग करते हैं। बोले तो विल बी और उसके बाद अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। अफर्मेटिव सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी के बाद हम प्रयोग करते हैं अबाउट टू। अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी, विल नॉट बी, और विल नॉट बी के बाद आ जाएगा अबाउट टू। अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आ जाएगा WH और WH के बाद विल के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बी और उसके बाद बी अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करने वाले हैं। ये हो गए हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, तीनों रूल हो गए। इसी रूल की सहायता से हमको करना है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। कह दिया जाए कि घोड़ा तेज दौड़ने ही वाला होगा और भारत मैच जीतने ही वाला होगा। और कह दिया जाए वह यहाँ आने ही नहीं वाला होगा। इस प्रकार के ट्रांसलेशन आते हैं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन होगा किस प्रकार के। सबसे पहले घोड़ा है तो द हॉर्स लगा दो, द हॉर्स, और द हॉर्स के बाद हम विल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी के बाद हम अबाउट टू, और अबाउट टू के बाद हम प्रयोग करने वाले वर्ब, वर्ब क्या है रन, रन के बाद फास्ट, तेज दौड़ने की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं भारत मैच जीतने ही वाला होगा तो इंडिया, इंडिया के बाद विल बी, विल बी के बाद अबाउट टू, अबाउट टू के बाद व्हेन, ऑब्जेक्ट, व्हेन के बाद ऑब्जेक्ट हो गया मैच। आगे क्या किया जाए वह यहाँ आने ही नहीं वाला होगा तो सबसे पहले आ जाएगा ही के बाद विल बी, विल बी के बाद विल नॉट बी, ही के बाद विल नॉट बी, विल नॉट बी के बाद अबाउट टू, अबाउट टू के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं वर्ब। अब वर्ब, वर्ब इसमें क्या है काम, कहानी की बात कर रहा है हेयर। अगला इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। क्या मोहिनी आम तोड़ने ही वाली होगी, क्या मोहिनी आम तोड़ने ही वाली होगी। तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, जब भी क्या से शुरू है तो सबसे पहले हम मोहिनी के साथ किसका प्रयोग होता है विल बी, तो किसका प्रयोग करते हैं विल, और विल के बाद मोहिनी, मोहिनी के बाद बी, बी के बाद अबाउट टू, और अबाउट टू के बाद हम प्रयोग कर रहे हैं वर्ब। वर्ब क्या है इसमें तोड़ना
और तोड़ने की अंग्रेजी होती है प्लग, और प्लग के बाद मैंगो, ऑब्जेक्ट हो गया ना मैंगो, मैंगो। उस समय कह दिया जाए क्या वे घर में रहने ही वाले होंगे। इस प्रकार के ट्रांसलेशन आए तो जब भी क्या से शुरू है तो सबसे पहले हम प्रयोग करने वाले हैं विल, और विल के बाद सब्जेक्ट दे के बाद बी के बाद अबाउट टू, अबाउट टू के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं रहने के अंग्रेजी होती है लिव, और लिव के बाद इन द हाउस। इस प्रकार के ट्रांसलेशन, और एक ट्रांसलेशन आपको होमवर्क में देते हैं, आप इसको करके बताइएगा। और यहीं पर ये ट्रांसलेशन पूरी तरीके से बोले तो अबाउट टू खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों प्रकार के जो अबाउट टू का प्रयोग कर रहे हो, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल में हम आपको एक ही होमवर्क के तौर पे देते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसे लगा है। राधा द्वारका जाने ही वाली होगी। आप इसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, नोट कर लीजिए।